हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिश्रु एजुकेशन। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉइल के टाइप्स को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं सॉइल का फोर्थ टाइप। सॉइल का फोर्थ टाइप है लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल ऐसी सॉइल है जो डेवलप होती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, यानी कि जहां पर बारिश भी आती हो और ड्राई सीजन भी हो। लैटराइट सॉइल में हैवी रेन्स की वजह से बहुत सारा प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं और इसी वजह से उसका नेचर एसिडिक होता है। ये सॉइल बेसिकली पाई जाती है वेस्टर्न स्टेट्स में, सदर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन्स में। सॉइल का फिफ्थ टाइप है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल कलर में रेड या ब्राउन होती है। एरिड सॉइल सैंड पार्टिकल से बनी होती है और नेचर वाइज बेसिक होती है। इस सॉइल में सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इस सॉइल के आसपास सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। एरिड सॉइल में ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से एरिड सॉइल में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एरिड सॉइल में बहुत ही हाई अमाउंट में कंकर पाया जाता है और उन कंकर की वजह से पानी सॉइल के अंदर इनफिल्ट्रेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से एरिड सॉइल में खेती करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। सिक्स्थ टाइप ऑफ सॉइल है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल बेसिकली हिली और माउंटेनियस एरिया में पाई जाती है। फॉरेस्ट सॉइल में ह्यूमिडिटी कंटेंट कम होता है और नेचर वाइज वो एसिडिक होती है, जिसकी वजह से रिवर्स के आसपास तो सॉइल फर्टाइल होती है, लेकिन जैसे ही रिवर से आप दूर जाओगे तो सॉइल लेस फर्टाइल होती जाती है। फॉरेस्ट सॉइल टिपिकली स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज में पाई जाती है। तो ये तो थी टाइप्स ऑफ सॉइल जो कि इंडिया में पाई जाती है। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रॉब्लम की जिसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी खराब होती जाती है, और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं सॉइल इरोजन। जब सॉइल की टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ह्यूमन या नेचुरल फैक्टर्स की वजह से वॉश आउट हो जाती है, तब इस फिनोमिना को सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन के ह्यूमन फैक्टर्स हैं डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग वर्क। सॉइल इरोजन के नेचुरल फैक्टर्स हैं हैवी रेन और हैवी विंड स्पीड्स। कभी कभी सॉइल इरोजन गलत फार्मिंग टेक्निक की वजह से भी होती है। हैवी रेनफॉल की वजह से रनिंग वाटर सॉइल की फर्टाइल टॉप मोस्ट लेयर को वॉश आउट कर देता है। इस फिनोमिना को शीट इरोजन कहते हैं। शीट इरोजन के बाद जो नीचे की लेयर निकल के आती है वो अनफिट होती है कल्टीवेशन के लिए, और उस लैंड को बैड लैंड कहा जाता है। कभी कभी हैवी विंड्स की वजह से भी सॉइल की टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर वॉश आउट हो जाती है, और इस टाइप के इरोजन को विंड इरोजन कहा जाता है। अब बात करते हैं सॉइल इरोजन के सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहला सॉल्यूशन है कॉन्टोर प्लॉइंग। कॉन्टोर प्लॉइंग में खेत को वाटर की डायरेक्शन के ऑपोजिट जोता जाता है और इससे वाटर के फ्लो का स्पीड कम हो जाता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन का खतरा भी कम होता है। दूसरा सॉल्यूशन है अफॉरेस्टेशन। इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें पेड़ पौधे शेल्टर बेल्ट्स में लगाने होंगे, यानी कि पेड़ों को एक लाइन में उगाया जाए। शेल्टर बेड हमें हाईवे रोड्स के कॉर्नर पे देखने को मिल जाते हैं, जहां पर एक ही लाइन से बहुत सारे पेड़ उगाए जाते हैं। तीसरा सॉल्यूशन है माउंटेनस रीजन पे टेरेस फार्मिंग की जाए, यानी कि सीढ़ियों की तरह फार्म्स को लगाया जाए। टेरेस फार्मिंग की वजह से वाटर फ्लो की स्पीड कम हो जाती है, जिससे सॉइल इरोजन भी नहीं होता है। और फाइनल सॉल्यूशन है ग्रेजिंग को कंट्रोल करना। ग्रेजिंग को कंट्रोल करने की वजह से लैंड पर घास कंटिन्यूसली उगती रहेगी, और जब हैवी विंड्स चलेंगी तो सॉइल की फर्टाइल लेयर वॉश आउट नहीं हो पाएगी, इसी वजह से सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो नीचे उन्हें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें।
अभिश्रु एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें सो दैट जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय।